ब्रिटिश शासन की क्रूरता का गवाह रहे जलियांवाला बाग की तरह उत्तराखंड के तिलाड़ी का भी ऐतिहासिक महत्व है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम इसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे कि कैसे, कब और क्यों उत्तराखंड में तिलाड़ी कांड हुआ। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि तिलाड़ी कांड या रवाई आंदोलन को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि बात तो तिलाड़ी कांड की हो रही थी, तो अब ये रवाई आंदोलन क्या है। दरअसल तिलाड़ी कांड को ही रवाई आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1815 में गोरखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने टिहरी को अलग शाही रियासत के रूप में मान्यता दी। गोरखों के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण सुदर्शन शाह को यहाँ का राजा बनाया गया। यानी उत्तराखंड में जहाँ पूरा कुमाऊं अंग्रेजों के अधीन था, वहीं गढ़वाल के दो हिस्से थे। एक अंग्रेजों की हुकूमत के तहत ब्रिटिश गढ़वाल और दूसरा हिस्सा टिहरी गढ़वाल, जहाँ राजा का हुक्म चलता था। लेकिन अंग्रेज जो भी कानून ब्रिटिश कुमाऊं और गढ़वाल में बनाते, टिहरी गढ़वाल में उन्हीं कानूनों की नकल होती और राजा जनता पर कठोर भूमि और जंगलात कानून लागू करता गया। हालांकि इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलते रहे और ये आंदोलन का मकसद जनता को प्राकृतिक संसाधन मुहैया कराना था, जो कि उनसे दूर किए जा रहे थे। टिहरी रियासत ने साल 1885 में वन बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद साल 1927 में रवाई घाटी में भी वन बंदोबस्त लागू किया। बता दें, इसमें ग्रामीण के जंगलों से जुड़े हक हकूक समाप्त कर दिए। वन संपदा के प्रयोग पर टैक्स लगा दिया गया और पारंपरिक त्योहारों पर भी रोक लगा दी गई। एक गाय, एक भैंस और एक जोड़ी बैल से अधिक मवेशी रखने पर प्रति पशु 1 रुपए सालाना टैक्स वसूला जाने लगा। यहाँ तक कि हर चीज में लोगों से टैक्स वसूलना शुरू हो गया और टैक्स के बोझ तले लोग दबने लगे। हालांकि लोगों ने वन विभाग से अनुरोध किया कि उन्हें वन नीति में ग्रामीणों को जानवरों को चराने का अधिकार मिलना चाहिए। तो वन विभाग ने जवाब दिया कि मवेशियों के चक्कर में सरकार नुकसान नहीं उठाएगी। जो जानवरों को पाल नहीं सकते वो उन्हें पहाड़ी से नीचे लुढ़का दे। ये शब्द आम किसान के दिल को चीरने के लिए काफी थे और यही नीतियाँ तिलाड़ी विद्रोह का मुख्य कारण बनी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही वन सत्याग्रह का दौर शुरू हो चुका था। इसमें जनता ने कई जगह अंग्रेजों द्वारा किए गए वन प्रबंधन का जमकर विरोध किया, जिसके तहत जंगलात कानून बनाए जा रहे थे और वनों से लोगों के अधिकार छीनकर इन्हें सरकारी वन घोषित किया जा रहा था। जिसके बाद रवाई क्षेत्र के लोगों ने अपनी आजाद पंचायत बनाकर घोषणा कर दी कि जंगल पे पहला अधिकार जंगल के बीच में रहने वाले लोगों का होगा। रवाई में क्रांति की ऐसी लहर दौड़ी कि राजा के अधिकांश कर्मचारी वहां से भाग गए। लोगों ने अपनी समांतर सरकार बना ली और पूरे रवाई क्षेत्र को आजाद पंचायत घोषित कर दिया। यानी कि सभी कानून पंचायत से तय होंगे। लेकिन टिहरी के राज परिवार को ये बात कैसे हजम होती। लिहाजा नत्थू सिंह सजवान के नेतृत्व में राजा के सिपाही लोगों की गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए। इसके विरोध में उत्तरकाशी के तिलाड़ी मैदान में 30 मई 1930 को रियासत के वन कानूनों का विरोध करने के लिए भारी संख्या में किसान और ग्रामीण इकट्ठा हुए। बता दें, तिलाड़ी का मैदान अब पहले से भी ज्यादा भर गया। दरअसल इस मैदान में एक तरफ जंगल था तो दूसरी तरफ खाई, जिसके नीचे यमुना नदी बहती थी। सैकड़ों लोग तिलाड़ी के इस मैदान में हुंकार भर रहे थे और तभी सेना की हथियारबंद टुकड़ियों ने उन्हें तीनों तरफ से घेर लिया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही राजा के दीवान चक्रधर जुयाल ने अपनी जेब से एक सीटी निकाली और उसे जोर से बजा दिया। बंदूक ताने सिपाही मानो इसी सीटी बजने के इंतजार में थे। इधर सीटी बजी और उधर गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंजने लगी। दरअसल पहाड़ के इस मैदान में जलियांवाला बाग को एक बार फिर दोहराया गया। कर्मभूमि और युगवाणी जैसे अखबारों ने इस समन में मारे गए लोगों की संख्या 200 तक बताई। साथ ही कुछ प्रदर्शनकारी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े और बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग पेड़ों पर चढ़े तो उन्हें नीचे से गोली मार दी गई। कुछ इस अफरा तफरी में अपनी जान बचाने के लिए यमुना में कूदने के चलते मारे गए। कुल 400 राउंड फायर हुए, जिसमें कई लोग की शहादत हुई। कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिनमें से 16 लोगों की जेल में ही मौत हो गई। इतना ही नहीं बल्कि उनके शवों को क्रूर शासन ने बोरों में भरकर बिलंगना नदी में फेंक दिया। साथ ही आंदोलनकारियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें बाहर से वकील करने की इजाजत भी नहीं दी गई। हालांकि इस क्रूर हत्याकांड को बहुत समय तक दबाए रखने की कोशिश की गई, लेकिन देहरादून से प्रकाशित होने वाले गढ़वाली अखबार के संपादक विशंबर दत्त चंदोला ने इस पूरी घटना की रिपोर्टिंग की और तब दुनिया के सामने आया कि टिहरी रियासत में जलियांवाला हत्याकांड दोहराया गया है। जिसके बाद विशंबर दत्त चंदोला को 1 साल तक जेल में रहना पड़ा। दरअसल जिस समय रवाई का शर्मनाक हत्याकांड हुआ, उस वक्त राजा नरेंद्र शाह यूरोप की यात्रा पर थे।
इसलिए ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि यदि राजा राज्य में खुद उपस्थित होते तो शायद ये शर्मनाक घटनाक्रम होता ही नहीं। हालांकि ब्रिटिश के शासन में उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी तमाम घटनाएं घटी हैं और देश को आजादी दिलाने में न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति दी है। साथ ही ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं और वो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में दबी हुई है। ऐसी ही तमाम जानकारियों को उजागर करने के लिए न्यूज़ 31 ने ये नया कार्यक्रम शुरू किया है। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा कुमाऊं और गढ़वाल की ऐतिहासिक जानकारियों को आपके सामने रखें। आपको ये खास कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।